नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको जाती रहें। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रयोग करके भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जोड़ा है? Which Indian astronaut recently conducted experiments on the International Space Station, marking a new chapter in India's space journey? ऑप्शन है आपके राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रयोग करके किए, जिससे भारत को विश्व बंधु भारत के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये प्रयोग जीवन विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान से जुड़े थे और पूरे मानव समाज के लिए लाभकारी होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की कम लागत वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्वदेशी नवाचार की क्षमता का प्रतीक बताया। रोड मैप के अनुसार 2027 तक गगनयान, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर उतरना विकसित भारत मिशन का हिस्सा है। ये आप जरा सा ईयर याद रख लीजिएगा, ये वाला डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया है? Who has been nominated by NDA as the candidate for the upcoming vice presidential elections? क्या है कि अभी हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब वो पद खाली हो गया है, इसलिए उस पद को भरने के लिए नया उम्मीदवार बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से किसको उम्मीदवार नया बनाया गया है? ऑप्शन है आपके जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू या सीपी राधाकृष्णन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीपी राधा कृष्णन। इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नया उम्मीदवार चुना गया है। सीपी राधा कृष्णन यानी कि चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और एनडीए ने उन्हें 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। उनका जन्म तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ और वे कोंगू वेल्लार गोंडर समुदाय से आते हैं। उन्होंने बीबीए वीओ चिदम्बरम कॉलेज थूथुकुडी से पढ़ाई की और कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी जीती है। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने आरएसएस और जनसंघ से जुड़कर राजनीति में कदम रखा और आज 4 दशक बाद वे देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंच चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा किसके द्वारा की गई? Who chaired the review of mega infrastructure projects in Maharashtra recently? ऑप्शन है आपके प्रवीण महतो, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या अश्विनी वैष्णव। तो महाराष्ट्र में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा प्रवीण महतो जी द्वारा हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। परियोजना मॉनिटरिंग समूह पीएमजी डीपीआईआईटी ने महाराष्ट्र में 74,052 करोड़ से अधिक लागत वाली 23 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें सबसे अहम मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण 3A रही, जिसकी लगभग 33,690 करोड़ और यह मुंबई की उपनगरीय रेल क्षमता व यात्री सुविधाओं को बेहतर करेगी। रायगढ़ जिले की सिनार मास पश्चिम तट परियोजना 10,500 करोड़ भी चर्चा में रही, जो पल्प व पेपर उद्योग को मजबूत और रोजगार सृजन में योगदान देगी। बैठक की अध्यक्षता श्री प्रवीण महतो प्रधान है, ये आर्थिक सलाहकार डीपीआईआईटी के। इन्होंने इसमें केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। अगला सवाल, हाल ही में बाल स्वास्थ्य पर आयुर्वेद के योगदान पर राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया? Where was the national seminar on pediatric health care through Ayurveda held recently? ऑप्शन हैं आपके मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। तो बाल स्वास्थ्य पर आयुर्वेद के योगदान पर राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय सेमिनार, एक मिनट, राष्ट्रीय सेमिनार मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस इन पेडियाट्रिक्स थ्रू आयुर्वेदा का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि बाल स्वास्थ्य को आयुर्वेद ने हमेशा समाज की समृद्धि का आधार माना है। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि आयुर्वेदिक प्रथाओं को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने से न केवल बाल स्वास्थ्य की रोकथाम संभव होगी बल्कि उभरती चुनौतियों का भी समग्र समाधान मिलेगा। सेमिनार की चर्चाएं प्रैक्टिशनर्स, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होंगी और बाल चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल को नई दिशा देंगी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? By which year has the Indian government targeted to establish an operational भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? ऑप्शन है आपके 2025, 2030, 2035 या 2040। तो भारतवर्ष ने 2035 तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन पूरा करेगा। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक ISS मिशन उपलब्धि पर गर्व जताया। बीते 11 वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया, जिससे नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था की वृद्धि, ऑपरेशन सिंदूर जैसी अभियानों और आम जनता के जीवन को आसान बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। अगला सवाल है, लोकसभा में हाल ही में प्रस्तुत जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है? अभी हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है जन विश्वास विधेयक 2025। ये पहले से था, इसमें संशोधन इसके प्रावधान में हुए हैं। पूछ रहा है कि कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है अंडर द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 25। हाउ मेनी प्रोविजंस हैव बीन डीक्रिमिनलाइज्ड? ऑप्शन है आपके 183, 241, 288 या 67। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 288। 288 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इसमें 16 केंद्रीय अधिनियमों के 288 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया और कुल 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। 76 मामलों में पहली बार उल्लंघन करने पर सलाह या चेतावनी दी जाएगी। विधेयक का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीवन सुगमता और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को बढ़ावा देगा। दंड का युक्तिकरण किया गया है। बार बार अपराध पर क्रमिक रूप से अधिक दंड लगेगा और हर 3 साल में 10% स्वचालित वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने AI आधारित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया जिससे यात्री बिना दस्तावेज दिखाए सेकंडों में इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं? Which airport has recently launched an AI-powered passenger corridor that allows travelers to clear immigration in seconds without presenting documents? ऑप्शंस हैं आपके सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट या दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया। यात्री केवल 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। यह कॉरिडोर एक बार में 10 यात्रियों को पहचान कर सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर। शुरुआत में यह सिस्टम टर्मिनल 3 की और फर्स्ट और बिजनेस क्लास लाउंजेस में लागू किया गया है। इस पहल को अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रैवल भी कहा जा रहा है और इसका लक्ष्य भविष्य में पारंपरिक पासपोर्ट कंट्रोल को पूरी तरह समाप्त करना है। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में किस महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक मानव युक्त डाइव कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? इन विच ओशन डिड इंडिया रिसेंटली अचीव अ रिकॉर्ड 5002 मीटर ह्यूमन डाइव अंडर द डीप ओशन मिशन?
ऑप्शन है आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इंडियाज डीप ओशन मिशन के तहत जतिंदर पाल सिंह रिटायर्ड नेवी कमांडर हैं, ये इन्होंने 5002 मीटर की डाइव लगाई। यह भारत की अब तक की सबसे गहरी मानवयुक्त डाइव है। यह मिशन जो है इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन के तहत हुआ, जहां फ्रेंच सबमर्सिबल नॉटिबल का उपयोग किया गया। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का विकास 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जो 6000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम होगा। मिशन के उद्देश्य क्या है? तो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, बायोडायवर्सिटी स्टडीज, क्लाइमेट रिसर्च और डीप सी माइनिंग। नेक्स्ट सवाल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट जो ज्यादा उम्मीद रहती है ना आने की, जो चर्चा में ज्यादा रहता है, उनको मैं स्टार कर देता हूँ। तो नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मतलब अभी हाल ही में बीते 15 तारीख को नागालैंड के जो राज्यपाल थे ला गणेशन, उनका निधन हो गया था। अब उनके जगह पे एडिशनल चार्ज पे कौन आया है? Who has been given additional charge as the governor of Nagaland after the demise of ला गणेशन? ऑप्शन है आपके RN रवि, अनुसुईया उइके, CP राधाकृष्णन या अजय कुमार भल्ला। तो नागालैंड के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 15 अगस्त को चेन्नई में निधन हुआ, बता दिया मैंने। उनकी मृत्यु के बाद संवैधानिक रिक्ति को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16 अगस्त को जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज और है। पहला चीज कि अजय कुमार भल्ला जी को तो मान लीजिए कि आपका नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया ही गया है, तो ये है कहाँ के राज्यपाल? याद रखिएगा मणिपुर के हैं। चर्चा का विषय और क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा चीज, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो याद रखना है आप लोगों ने, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? Who won India's first gold at the 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन है आपके कपिल बैंसला, सौरभ चौधरी, जोनाथन गेविन एंटनी या विजय तोमर। तो भारत का जो पहला गोल्ड है किस गेम में? तो 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में कपिल बैंसला ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कपिल बैंसला पलवल हरियाणा के के हैं। इन्होंने शिमकेंट कजाकिस्तान में हुए 16वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मेन जूनियर फाइनल में 243 स्कोर किया और उज्बेकिस्तान के इल्खोमबेक ओबिडजोनोव को 0.6 से हराया है। जोनाथन गेविन एंटनी को ब्रॉन्ज मिला और कपिल व विजय तोमर के साथ मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर जीता है। सीनियर कैटेगरी में अनमोल जैन, आदित्य मालरा और सौरभ चौधरी ने भी टीम में सिल्वर दिलाया है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिड इसरो रिसेंटली इनॉग्रेट अ स्पेस लेबोरेटरी? ऑप्शन है आपके तवांग, शी योमी, वेस्ट कामेंग या पापुम पारे। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अब आज का मोटिवेशन है कि सक्सेस सीम्स टू बी द कनेक्टेड विद एक्शन। जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो हमारे एक्शन से कनेक्टेड है। एक्शन कैसे कनेक्टेड है? जैसे कहा है कि सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग, दे मेक मिस्टेक्स बट दे डोंट क्विट। जिस भी व्यक्ति ने सफलता पाई है वो अपने जर्नी में कंटिन्यू, अपनी यात्रा में चलता ही रहता है। मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजों को छोड़कर फिर आगे बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना है, गलतियां होंगी लेकिन कभी भी हमको क्विट नहीं करना है, ठीक है। आखिरी बार वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट में आप लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना है। अपने दोस्तों को शेयर करें और डेली जी के डोज को
सब्सक्राइब करें जितने भी नए व्यूवर्स। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।